चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नूह के एसपी को हटाया। हिंसा के दिन छुट्टी पर थे एसपी। हिंसा प्रभावित जिलों में घरों में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। पानीपत में भीड़ ने की तोड़फोड़। 4 जिलों में तनावपूर्ण हालात। पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियां हैं तैनात। वाराणसी के ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हुआ शुरू। मुस्लिम पक्ष ने किया इस सर्वे से बहिष्कार। टीम वीडियोग्राफी के जरिए कर रही स्कैनिंग। पश्चिमी दीवार पर है ज्यादा फोकस। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी इस मुद्दे पर सुनवाई। मोदी सरनेम मानहानि केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की। कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर पहले भी 2 बार हो चुकी है सुनवाई। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। दिल्ली बिल पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी ने राजधानी के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। सदन में एक और आम आदमी पार्टी के सांसद को किया निलंबित। इसी बीच सदन में मणिपुर के मुद्दों को लेकर हंगामा जारी। महाराष्ट्र के 2418 सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा पूरी तरह से निःशुल्क। सभी टेस्ट भी फ्री होंगे। नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त में करेंगे इलाज। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कैबिनेट मीटिंग में की फ्री इलाज की घोषणा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ पर हुआ लैंडस्लाइड। मलबा नीचे दुकानों पर गिरा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 199 लोगों की हुई मौत। सीबीआई ने 135 सिविल सेवकों पर केस किए दर्ज। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले यह आंकड़ा 5 साल का है। इसमें सबसे ज्यादा 24 केस महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर दिल्ली में 15 केस किए गए दर्ज। विपक्ष के विरोध करने के बाद भी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल हुआ पेश। डेटा सुरक्षा में सेंध लगी तो 250 करोड़ रुपए का लगेगा जुर्माना। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पेश किया बिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करते हुए बोली अमित शाह सही कह रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने विपक्ष से दिल्ली सर्विस बिल के समर्थन की थी अपील। अमित शाह ने विपक्ष से कहा अपने गठबंधन से ज्यादा करे दिल्ली की चिंता। हरियाणा के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 2 जिलों में 1-5 mm बरस सकता है पानी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बड़ी बीमारियां। 22 लोगों की हो चुकी मौत। इससे बचाव के लिए सरकार लगा रही जगह जगह हेल्थ कैंप। ब्लू इकोनॉमी भारत का पहला मानवयुक्त प्रोजेक्ट है। समुद्रयान 6000 मीटर की गहराई में 3 भारतीयों को ले जाएगी पनडुब्बी। अमेरिका चीन जैसे विकसित देशों की राह पर चल रहा भारत समुद्र को नई अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा। कुलगाम से लापता हुआ सेना का जवान जावेद अहमद वानी वापस मिला। कश्मीर के डीजीपी ने कहा मेडिकल चेकअप के बाद उससे पूछताछ करेंगे शुरू। तलाशी के दौरान जवान की चप्पलें और खून के मिले थे निशान। सीमा हैदर केस में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अब लड़ेगी चुनाव। सीमा को लोकसभा चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष ने कहा भारतीय नागरिकता मिलते ही देंगे टिकट। सीमा को बनाएंगे यूपी महिला विंग की अध्यक्ष। बीजेपी बोली हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस के एमएलए मामन खान है जिम्मेदार। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में आपत्तिजनक दिया बयान। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले सब ध्यान में है, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। बिहार में जातीय गणना का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने राज्य में दिया था सर्वे का आदेश। इस सर्वे को रोकने के लिए इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सरकार का पक्ष जाने बिना न करे कोई भी फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठे डिप्टी सीएम अजित पवार। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद कुर्सी से हटाया एकनाथ के पद का स्टिकर। अजित पवार के समर्थक कर रहे दावा, पवार जल्द बनेंगे मुख्यमंत्री। पंजाब राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर लगाई रोक। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दिए रोक लगाने का आदेश। टमाटरों की किल्लत और दाम बढ़ने पर लिया बड़ा फैसला। खपत कम होने से घटेंगे दाम। पहलवान बजरंग पुनिया को दिल्ली कोर्ट ने किया तलब। बजरंग के कोच नरेश दहिया ने किया मानहानि का केस दर्ज। कहा धरने के दौरान बजरंग पुनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर की एक अपमानजनक टिप्पणी। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले कहाँ है बीजेपी की डबल इंजन सरकार। मणिपुर की राज्यपाल एक महिला फिर भी महिलाओं पर हो रहे हैं अत्याचार। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, सरकार महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं कर सकती।
नूंह में दंगाइयों ने फूंकी जज की गाड़ी। 3 साल की बेटी के साथ एसीजेएम अंजलि जैन दवा लेकर आ रही थी। रोडवेज वर्कशॉप में छिपकर बचाई जज ने अपनी जान। संसद में आज भी मणिपुर के मुद्दों को लेकर हुआ हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही आज पूरे दिन के लिए की गई स्थगित। लोकसभा में पास हुआ सेना से जुड़ा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल। ईरान से जहाज बचाने उनमें हथियारबंद सैनिक तैनात करेगा अमेरिका। अधिकारी ने कहा, गल्फ में वो अटैक करेंगे तो हम भी जवाब देने को तैयार। कुछ सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया बहरीन। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को होगी भंग। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने देर रात किया ऐलान, 3 दिन में चुनेंगे केयरटेकर पीएम। पाकिस्तान में डिजिटल जनगणना के आधार पर होंगे इलेक्शन, 60 दिनों के भीतर करवाए जाएंगे चुनाव। ज़ोमैटो कंपनी को पहली बार हुआ मुनाफा। लोग बोले 2 करोड़ मुझसे ले लेता, घर घर खाना ना देना पड़ता। इस पर ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल बोले, ये ट्वीट ऑफ द डे। लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने लगाई रोक। इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की है उम्मीद। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद पास करा लिए 11 विधेयक। मोदी सरकार पर लगाया नियम तोड़ने का आरोप। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उछाला मुद्दा, कहा संसदीय परंपराओं को तोड़ा जा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, बीजेपी की तरफ से सीएम का असली चेहरा वसुंधरा राजे हैं। कहा, उन्हें छिपाया क्यों, मुकाबला के लिए आगे लाएं। वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल ने नहीं बचाई मेरी सरकार। जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल बोले, अपराध की राजधानी बना राजस्थान। कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा गठबंधन। कहा, रेप के आरोपियों का हुआ एनकाउंटर, सख्त कानून बनाए सरकार। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने कहा, भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है आगे से ध्यान रखेंगे। कोर्ट ने पूछा, अधिकतम सजा क्यों दी? इससे राहुल ही नहीं, उन्हें चुनने वालों पर भी इसका असर पड़ा। मणिपुर में इंटरनेट बैन के बीच एसएमएस से की जा रही रिपोर्टिंग। जगह जगह हिंसा और फायरिंग जारी। 93 दिन से 34 लाख लोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और कॉल के भरोसे बैठे हैं।